मंदिर के आसपास तुम्हें कोई दीन दुखी दिखाई पड़ जाए तो आप उसे घृणा की दृष्टि से देखते हो। जो देखते हैं उनका हम बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं। कुछ लोग ना इंसानों से घृणा करते हैं, अरे ये कितना अपवित्र है, कितना गंदा है, कैसी मक्खियां भिनक रही हैं। इंसानों से घृणा है और पत्थर से प्यार है। तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम केवल हमारी मूर्ति से प्रेम करो। भगवान ने कहा है सब जीव मात्र से प्रेम कीजिए, क्योंकि सब में मैं ही हूं। क्योंकि सब में कौन बैठा है? सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में ईश्वर है। तो जब सब में भगवान है तो फिर आप किसी से नफरत करें तो वो नफरत किससे हुई? यदि मैं आपसे नफरत करूं, माना कि एग्जाम्पल, माना कि मैं आपसे नफरत करूं तो वो नफरत हुई किससे? क्योंकि आप कौन हैं? ईश्वर के अंश है ना। ईश्वर यदि आपके भीतर से निकल जाए तो फिर आपके अंदर बचा क्या? आत्मा ईश्वर का अंश, वो निकल गई तो आप तो माटी हो। तो मैं आपसे प्रेम करूं तो ये प्रेम ईश्वर से प्रेम है। मैं आपकी सेवा करूं, ये सेवा इसलिए तो गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा होती है। माताओं की, आप भक्तों की, भोजन की सेवा सबके लिए है। क्यों? क्योंकि मेरा भाव यही तो है कि आप सबकी तृप्ति से ही भगवान की तृप्ति है। आप सबकी संतुष्टि ही ईश्वर की संतुष्टि है और आपका आशीर्वाद ही भगवान का आशीर्वाद है। भगवान कोई बांसुरी बजाते ना मिलेंगे तुम्हें कभी। जो तुम खोजते हो ना भगवान, हमें भगवान का दर्शन हो जाए। महाराज जी भगवान का दर्शन कैसे होगा? कौन से भगवान का दर्शन करना है तुम्हें? अरे ये संसार में जो दिख रहा है इसी को भगवान मानकर दर्शन कीजिए। यही दर्शन है। ऐसी दर्शन होगा तुम्हें इस कली काल में। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो कह रहा है, साहब हम कहते ही नहीं हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। जिस राह पर चलते हैं उसी पर आपको चलाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र जो चलता है, आप सभी भक्त भोजन करते हैं। बताओ तृप्ति मिलती है कि नहीं खाने के बाद? तो वो तृप्ति जब आपके अंदर से निकलती होगी और जब वाह निकलता होगा, वाह, तो वो जो आपके अंदर से जो आशीर्वाद निकल रहा है रोम रोम से, जो आह वाह निकल, एक होती है आह। जब आप किसी को सताते हैं ना तो अंदर से आह निकलती है। क्या निकलती है? आह मतलब किसी को सताओगे तो बद्दुआएं निकलेंगी। बद्दुआ मीन्स आह। और एक निकलती है वाह। क्या निकलती है? वाह, क्या भोजन है, क्या प्रसाद है। भूखा है कोई बहुत सवेरे का, बड़क पेट बिल्कुल खाली है और भूख छटपटा रहा भूख से, और उसे बढ़िया दाल रोटी मिल जाए, सब्जी चावल मिल जाए और वो खाए तो खाने के बाद अपने आप डकार आएगी। और डकार आती क्या अंदर से निकलेगा? वाह। इस वाह से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ये वाह ही सबसे बड़ी प्रार्थना। यही है ईश्वर। वो जो तृप्त हुआ, वो तृप्त व्यक्ति नहीं हुआ, व्यक्ति के भीतर बैठे हुए भगवान तृप्त हुए। तो नर सेवा से ही नारायण सेवा होती है। लोग समझते नहीं, मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं। हम तो आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। मंदिर जाने, आप जाइए मंदिर, हम भी जाते हैं मंदिर, लेकिन सिर्फ मंदिर में भगवान है ना। यदि आप सिर्फ मंदिर में ईश्वर को देखते हैं तो आप प्राइमरी के स्टूडेंट हैं। भगवान को सब में देखिए। और ये बात हम केवल कह नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल है हमारा। आप सब ही भगवान हो। हर दीन दुखी के अंदर, हर
व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। यदि मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो वो थप्पड़ आपको नहीं लगा, वो भगवान को लगा, क्योंकि आप हो ही नहीं ना कुछ। आप कौन हो, चलो बताओ, आप कौन हो? आपके अंदर ईश्वर है आत्मा के रूप में, वो निकल जाए तो आप क्या हो? मिट्टी हो। मतलब आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। बात जरा गहराई से समझिए कि आप कौन है, आपका अस्तित्व क्या है। निकल जाए परमात्मा तो क्या कर लेगी तुम्हारी आंख, क्या देख लेगी, क्या बोल लेगा तुम्हारा मुंह, क्या सुन लेगा कान, क्या चल लेगा पाँव, क्या कर लेगा काम हाथ, क्या कर लेगा तुम्हारा बाप और क्या कर लेगी तुम्हारी माँ। वो परमात्मा ही तो समाया है आत्मा के रूप में। तो जब आप किसी को मारते हो थप्पड़ तो वो कष्ट ईश्वर को होता है, और जब आप किसी को पेट भर भोजन कराते हो तो वो आनंद भी ईश्वर को होता है, वो सुख भी भगवान को मिलता है। एक बात आपको और बता दें गहरी, आपको क्या, आप क्या कहे, बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया ना। मजा तुम्हें नहीं आया, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मजा आ गया। तुम्हें कौन सा मजा आता है? जो तुम कहते हो ना मजा आ गया, वो मजा तुम्हें थोड़ी आ रहा। तुम हो कौन? तुम बताओ तो जरा, तुम हो कौन? क्या है तुम्हारा परिचय? तुम कहो मेरा नाम शीला देवी है, संतोष सिंह है, ये परिचय तुम्हारा माँ ने रखा था, नाम तुम्हारा संतोष, तुम्हारा नाम शीला, तुम्हारा नाम फलाना फलाना फलाना, ये तुम्हारे माँ बाप ने एक नाम रख दिया। तुम हो कौन? ईश्वर के अंश हो आप। ईश्वर का क्या है? अंश है। ईश्वर जैसे घड़ा क्या है? घड़ा क्या है? माटी का अंश। बोलो मेरी माँ, घड़ा माटी का। आपने कान में जो बाले पहने या अंगूठी पहनी या मंगलसूत्र पहना, यदि उसमें सोना है तो वो जो आभूषण है, वो आभूषण आखिर है तो सोने का अंश, गोल्ड का अंश। क्यों जी, बात सही है ना? जैसे घड़ा माटी का अंश है, आभूषण सोने का अंश है, उसी तरह तुम और हम उसी परमात्मा के एक छोटे से टुकड़े ही तो हैं। हमारा परमात्मा विशाल है और हम उसकी एक किराच हैं, टुकड़ा। जैसे माटी कितनी सारी है, पर माटी का एक छोटा सा हिस्सा घड़ा है। सोना कितना है, पर सोने का एक छोटा सा हिस्सा आपके कान का बाला है। हाँ या ना? उस विशाल सोने से ही ना इतनी सी किराच निकल के तुम्हारे चवन्नी भर या ग्राम 2 ग्राम का हार है या बाला है, मंगलसूत्र जो भी है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 50 ग्राम का है। क्यों जी? उसी तरह उस विशाल परमात्मा, हमारे भगवान विशाल हैं, बड़े हैं। उस परमात्मा की हम एक बूंद हैं। हमारा भगवान सागर की तरह है और हम सागर की एक आखिर हैं तो उसी की बूंद ना। मेरी अपनी औकात क्या है ये बताओ, तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है ये बताओ। तुम सब ईश्वर के अंश हो। अब तुम लड़ो भिड़ो मरो कटो काटो अलग विषय है, वो तुम्हारी अज्ञानता है, वो तुम अज्ञानवश लड़ते हो। तुम्हारे सामने एक जैसे बिहारी जी में ना एक पर्दा पड़ता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या गिर जाता है? पर्दा। बिहारी जी सामने है आपके, आप सामने हो बिहारी जी की, लेकिन बीच में एक पर्दा है। जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा दर्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप ईश्वर के अंश तो हो, पर बीच में एक अज्ञान का और माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जो आपको उस ज्ञान से वंचित रखा है। आपको क्या लगता है, मैं फलाने की माँ हूँ, फलाने का बाप हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, मेरा घर यहाँ, मेरा वो, ये सब ये माया है, यही तो पर्दा है। इसी को तो सत्संग से उठाना होता है। ये समझ लो कि आप ईश्वर हैं, आप ही भगवान हो, कोई दूसरा भगवान नहीं है। इसलिए
भगवान को पाना है, भगवान को देखना है, तो सुनो, गौरी गोपाल आश्रम आओ, हमारी माँओं को हंसते हुए देखो, हमारी वृद्ध माँओं को हंसाओ। इनकी हंसी, इनकी प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता। इनकी हंसी में आपको ईश्वर का दर्शन होगा। भगवान ये जीव मात्र की सेवा से, इन्हीं की प्रसन्न। देखो, जब आप किसी भूखे को खिलाते हो ना, तो आप प्रसन्न। आप गौरी गोपाल आओ, आप में से बहुत लोगों का आज या कल या परसों अन्य क्षेत्र था। क्या आप में से कोई यहाँ बैठा है जिसका आज या कल अन्य क्षेत्र था? आपने अन्य क्षेत्र बंटवाया संतों को। आप में से है कोई यहाँ? हैं आप? आपने जब बांटा अन्न क्षेत्र, अच्छा लगा आपको? प्रसन्नता हुई? जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो जो आपके अंदर प्रसन्नता होती है, वो आपके भीतर बैठा परमात्मा प्रसन्न हो रहा होता। वाह! आज तो देखो, सबको भगवान कब प्रसन्न होते हैं? सबको प्रसन्न करने से हम प्रसन्न होते हैं। सबको प्रसन्न कीजिए तो आप प्रसन्न होंगे। सबको दुख आप देंगे तो अपने आप आपको दुख मिलेगा। सबको खुशी आप दीजिए, आपको अपने आप खुशियां मिलेंगी। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों? कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबको परमात्मा के रूप में देखो। ये मेरी यही मानसिकता है। क्या करूं? मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, आप लोगों की तरह ज़्यादा पढ़ा नहीं हूं, इसलिए मुझे पत्थर की मूर्ति में ही ईश्वर दिखते हैं ऐसा नहीं है। मंदिर में भी भगवान दिखते हैं मुझे, और आप सब में भी मुझे भगवान दिखते हैं। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ शायद इसलिए हो। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कुछ लोग, तो शायद कुछ लोगों को नहीं दिखते। ये ज़्यादा होशियार हो जाने से, ज़्यादा बुद्धिमान हो जाने से, फिर भगवान क्या है ना, सरलता से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सरलता से। इसलिए जो सरल है, सहज है, वो तो ईश्वर को देख लेगा। जो सरल, जो चतुर है, चतुर था दुर्योधन और सरल थे अर्जुन। भाई अर्जुन में 3-5 नहीं था ना, 3-5 समझते हो? उल्टा सीधे काम, कोई उल्टा सीधा का सीधा सीधा। जो सीधा है वो कह दिया, भाई सही को सही कह दो, गलत को गलत कह दो। ये सीधापन है। क्यों मेरी माँ? जो है सामने कह देना है, पीठ पीछे की बात नहीं। ऐसे सरल थे अर्जुन, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं। लेकिन दुर्योधन बड़ा चतुर था, बड़ा छली आदमी था। क्या कहते हैं आप लोग? तो सुनो, दुर्योधन जैसे चतुर आदमी को भगवान नहीं मिले, जबकि सामने खड़े थे, पर वो मूर्ख पहचान ना सका। वो कहता रहा ये तो ग्वाला है, लेकिन अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान है। ऐसे ही भगवान तो तुम्हारे सामने हैं, पर तुम चतुर हो इसलिए पहचान नहीं पाते। कभी अर्जुन बन के देखना, तुम्हें सब में कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। सब में ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। क्यों जी? आपकी माता कौन है? आपकी माँ कौन है? बोलो, कौन है आपकी माँ? भगवान है। आपकी माँ कौन है? जोर से नहीं बोलोगे? आपके पिता कौन है? आपके पति कौन है? आपकी पत्नी कौन है? आपके मित्र कौन है? हर रूप में जब देखो तो यही भावना रखो, इस रूप में भगवान ही हमारे सहयोगी हैं, भगवान ही हमारे संगी साथी हैं सब। अब बताओ, जब सब भगवान हैं तो हम गालियां किसे दें? लड़ाई किससे करें? घृणा किससे करें? नफरत किससे करें? ईर्ष्या किससे करें? द्वेष किससे करें? जब सब भगवान हैं
तो हम सबको भगवान में देखें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 280 माताएं हैं, सभी माओं की चरण सेवा यह दास करता है। मैंने कभी भेद नहीं रखा। आज समाज में भेद होता है ना, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र ना। ब्राह्मण माता है तो मैंने उनके पांव दबाए, क्षत्रिय माता है उनके पांव दबाए, वैश्य माता है उनके पांव दबाए, शूद्र माता है उनके पांव। मैंने कभी माता की जात पात नहीं देखी। मैंने तो माता में केवल माधव का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन। मैं क्यों कहूं कि ये कौन है, मैं क्यों ना कहूं कि ये भगवान है। विचार बदलने से ही सब बदलता है मेरी मां। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो सब कण कण। जब कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो जब कण कण में भगवान है तो क्या तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है? है कि नहीं? यदि कण कण में भगवान है तो क्या पत्नी के अंदर भगवान नहीं है? क्या पति के अंदर भगवान नहीं है? क्या माता के अंदर भगवान नहीं है? क्या पिता के अंदर भगवान नहीं है? तो फिर क्यों तुम कण कण के परमात्मा को पूजते नहीं हो? क्यों नहीं तुम अपनी माँ और अपने बाप की आरती उतारते हो और अपने समाज के प्रत्येक लोग का भगवान की तरह आदर क्यों नहीं करते? मंदिरों में लोग जाकर के माथा टेकते हैं साहब, बुरा नहीं है। मंदिरों में जाना, मूर्ति को प्रणाम करना सब अच्छा है। मैं भी मूर्ति पुजारी हूं, लेकिन सिर्फ मूर्ति पुजारी हूं ये नहीं है। मंदिरों में जाओ, मंदिरों में जाना ये मेरी प्राइमरी की शिक्षा है। मेरे से काखा गाघा लिखना नहीं आया ना, तो मेरे टीचर ने हाथ पकड़ा मेरा, मेरी माँ ने हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में पेंसिल पकड़ाई और हाथ पकड़वा के लिखवाया, ये का खा गा घा लिखवाया, हाथ पकड़ के लिखवाया। पहाड़े में बुक उठाई, वहां बुक में बताया ये आ, ये छोटा आ, ये बड़ा आ, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बताया। सब फोटो बनी थी वहां। पुस्तक होती है ना छोटी बुक पहाड़ा, उसमें सब बना होता है फोटो सहित। आसानी होती है पढ़ने में। ये अच्छा एप्पल, हाँ ये ए एप्पल, ए एप्पल, बी बॉल बॉल। उसी तरह मंदिर जो है ना, ये वही पहाड़ा है। ये बताया जा रहा है कि ऐसे भगवान हैं। पहले इनसे शुरुआत करो। जब इनमें भगवान को देखने लग जाओगे तो जड़ वस्तु, मंदिर में जो मूर्ति है वो जड़ वस्तु की मूर्ति बनाई गई, बाद में प्रतिष्ठा की गई। तो जड़, हम भारतीय हिंदू पत्थर में भी ईश्वर को देखते हैं। पत्थर होता है जड़, क्या होता है? प्राणहीन। तो जड़ वस्तु में ईश्वर को देखते हो, तो जिसमें प्राण है उसमें ईश्वर को क्यों नहीं देखते भाई? मंदिर में भी भगवान है और आपके घर में जो माता पिता है, परिवार है, जो हर प्राणी है, वो भी भगवान है। अब आप अपनी माँ से तो करो झगड़ा, बाप को तो गालियां दो, और मंदिर जाओ, माथा टेको, शंकर जी को जल चढ़ाओ, जय शंकर जी, ओम नमः शिवाय। अब बताओ ये कौन सी पूजा है भैया? बाप को तुम गिलास भर पानी नहीं पिला रहे हो, सास की तुम सेवा नहीं कर रहे हो, और जा रहे हो तो वहां बढ़िया लोटा भर जल चढ़ा रहे हो। अब यही रह गया है कलयुग में। कलयुग में यही रहा है। माता भूखी बैठी है और बेटा जा रहा है वैष्णव मैया के दर्शन करने। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेगा पैदल और माता जी का दर्शन करे, और खुद की माता बोले बेटा पानी दे दे। अरे बुढ़िया मरेगी कब? खुद की माता को पानी नहीं दे रहा है, खुद की माता को वृद्धाश्रम छोड़ रहा है और माता रानी के दर्शन करने वहां जा रहा है।
अब सोचो कि ये कौन सी भक्ति कर रहा, आप लोग ही बताओ भाई, मैं तो मूर्ख आदमी हूं, आप ही बताओ कि कौन सी भक्ति है ये। समझ लो आप, ऐसा हो रहा है कि नहीं? फिर और ऐसे लोग परेशान है, महाराज जी भगवान नहीं मिले, 100 जन्म और लगेंगे तो भी नहीं मिलेंगे भगवान तुम्हें। ऐसे में जो प्राणियों में, जो नर में नारायण को ना देख सका, वो पत्थर में नारायण को क्या देखेगा भाई? जो नर में नारायण को ना देख सका, वो पत्थर में नारायण को क्या देखेगा? ये तो बताओ। पहले नर में तो नारायण को देख लो, फिर पत्थर में भी देखना। हम ये नहीं कह रहे कि पत्थर में नारायण नहीं होते, होते क्यों नहीं है, कण-कण में होते हैं। यदि वो कण-कण में है तो आप सबके रूप में भी तो है ना मेरी माँ। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।